डायरी आपका आईना है। वो डायरी जो है वही आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, आपके काम को मॉनिटर करने में, आपको खुद को चेक करने में। क्योंकि कोई भी इंसान जब दूसरा आदमी बताता है ना, तब वो थोड़ा सा लगता है मन में, लेकिन जब आप खुद को खुद से चेक कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्या काम छूट रहा है। तो वो डायरी बहुत आपको सपोर्ट करेगा बिजनेस में आगे बढ़ने में। देखिए, बिजनेस में दो ही तो काम है, लोगों को बिजनेस में लाना और प्रोडक्ट को लोगों को, अच्छे प्रोडक्ट्स को लोगों को बताना। एक यूजर खोजना, अपने भी यूज करना, एक यूजर को खोजते चले जाना। यही इस बिजनेस का फंडा है। बहुत ज्यादा कुछ इसमें करने को है नहीं, लेकिन आपको इस काम को करने के लिए कुछ सीखना होगा, है ना, क्योंकि ये नया काम है। नया काम नहीं भी है तो किसी भी काम को आप एक स्किल के साथ करेंगे तो वो काम ज्यादा बढ़िया होगा, ताकि आप खुद से करेंगे तो बढ़िया होगा। इसलिए उसके लिए थोड़ा सा हम लोग सीडी सुनते हैं, थोड़ा सा हम लोग बुक्स को पढ़ते हैं, तो क्या होता है, हमारा स्किल डेवलप होता है। हमारा जो स्किल है वो शार्पन हो जाता है। कहे ना, एक आप सुने होंगे ना किसान की कहानी की। एक किसान था जो वो पेड़ को काटता था, तो वो उसका वो अपना क्या करता था, दोपहर के समय वो अपने कुल्हाड़ी को धार करता था। और उसका उसका जब कुल्हाड़ी शार्पन हो जाता था, तब वो जब पेड़ को काटा तो उसका पेड़ ज्यादा कटता था, ना कि एक लगातार काटता जो रहता था उसका, उससे ज्यादा जल्दी उसका पेड़ कटता था। तो ये बहुत जरूरी है, अपने स्किल को हमेशा शार्पन करते रहना। इससे क्या होगा कि आपका फेथ लेवल बढ़ेगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ज्यादा बढ़ेगा, आप प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छे से लोगों को बता पाएंगे। अभी हमारे घर में एक हमारी टीम के ही आए थे, मतलब एक हमारे टीममेट, वो उन्होंने बताया कि लोग प्रोडक्ट के बारे में नहीं सुनते हैं, वो मेरा कॉन्फिडेंस देख के प्रोडक्ट का ऑर्डर कर देते हैं। 8,000 10,000 का प्रोडक्ट का ऑर्डर मुझे यूं ही मिल जाता है, प्रोडक्ट का डेमो दिखा रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा बोले नहीं, हम प्रोडक्ट को समझेंगे बाद में, आप इतना अच्छा से बता रहे हैं और आप इतना कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं कि लग रहा है कि आप प्रोडक्ट यूज करते तो हम प्रोडक्ट लेंगे। तो बस वही चीज है। यदि आप किसी भी चीज में मास्टरी हासिल कर लेते हैं, चाहे लोगों से बात करना हो, चाहे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना हो, फिर कोई भी काम आपका कठिन है। लोग क्या है, आपको लोग किसी भी चीज को जानते, तुरंत बिजनेस के अंदर नहीं घुस के देख पाएंगे, तुरंत प्रोडक्ट को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आपका विश्वास, आपके आंखों की चमक, आपके चेहरे में वो कॉन्फिडेंस, वो देख के वो बिजनेस में भी आएंगे और प्रोडक्ट भी परचेज करेंगे। तो बस यही कहना चाहूंगी कि अच्छे से बिजनेस को बिल्ड कीजिए। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, हर कुछ यहाँ से मिलता है, हम लोग को हर कुछ मिला है। हस्बैंड ने स्टेट बैंक के जॉब को छोड़ा है, मैं चॉइस की जिंदगी जी रही हूँ, शांति से जमशेदपुर में रहती हूँ। एक साथ हम लोग पूरा फैमिली रहते हैं, फॉरेन ट्रिप्स करते हैं हर एक साल। अभी अंतालिया घूम के आए हैं, अभी अबू धाबी जाना है, फिर हम लोग का फिर ये है, कौन सा है, बुडापेस्ट, हाँ बुडापेस्ट फिर है, बाकू। फिर बाकू है। इतने सारे ट्रिप्स, इतना बढ़िया बढ़िया लोकेशन आपको एमवे घुमाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इतने अच्छे से लग्जरी ट्रिप एंजॉय करते हैं, अपने फैमिली, वाइफ हस्बैंड एंजॉय करते हैं, फैमिली के साथ भी होता है। अगले साल फैमिली ट्रिप है, मॉरिशस है। तो बहुत अच्छा अच्छा ट्रिप्स है, बहुत अच्छा सब कुछ है। बस आपका एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एक आपका एक सिस्टम से अच्छे से जुड़े रहना, अपना अचीवर्स डायरी को अच्छे से मेंटेन करना, कुछ कुछ छोटे छोटे स्टेप लगातार यदि आप लेंगे तो बिजनेस में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं फॉर्मर बैंकर हूं। और हमने 20-21 साल हमने भारतीय स्टेट बैंक में जॉब किया। और 2011 में हमने वहां से एज चीफ मैनेजर हमने वीआरएस ले लिया। क्यों वीआरएस लिया? इसलिए वीआरएस लिया कि 2002 से मैं एमवे बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहा था। एवरीडे रात में, सुबह में, फ्री टाइम में, बैंक का जॉब करने के बाद के समय में, सैटरडे संडे को मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा था। और 2008 में मैं प्लेटिनम गया, और 8 से 10 के बीच में मेरा जो एमवे से इनकम हो रहा था वो बैंक के इनकम का लगभग 2.5 से 3 गुना था। तो मैं जॉब तो किया जा रहा था, लेकिन 2011 में सिचुएशन ऐसी आई कि बैंक ने कहा कि अब आपको बाहर ट्रांसफर करेंगे, चेन्नई ट्रांसफर करेंगे। तो मैंने उस समय से वीआरएस ले लिया, और पिछले 1 दशक से मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं कहीं जॉब नहीं करता हूँ, मैं आराम से अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। अभी सीमा जी ने आपको बताया कि हम लोग इतनी कंट्री घूम चुके हैं, 10 12 13 कंट्री हम लोग घूम चुके हैं। और आने वाले समय में 3 4 कंट्री और घूमना है।
ये मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए या अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं ये आपको होप दे रहा हूं। जब हम लोग 2002 से 2008 तक बिजनेस में बिल्ड कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, ड्रीम हम लोग का बन रहा था, ड्रीम हम लोग का टूट जाता था, हमें लगता था पता नहीं हमसे बिजनेस होगा या नहीं होगा। उस समय हम लोग अपने से जो सीनियर लोग थे, जो सक्सेसफुल लोग थे, उनका लाइफस्टाइल देखकर, उनका सक्सेस देखकर हम लोगों ने भी अपने में फेथ को बार बार रीबिल्ड किया। फेथ को बार बार हम लोगों ने फेथ पे और फेथ किया, और जो डाउट आता था उस पर और डाउट किया, ज्यादा डाउट किया, और डाउट को हम लोग ने हटाया और फेथ को हम लोग ने रिबिल्ड किया, तब हम लोग का बिजनेस बिल्ड हो सका। आप लोग का भी बिजनेस बिल्ड हो सकता है इसी तरीके से। हर एक नए व्यक्ति को मैं यही करना चाहूंगा कि अपने फेथ को आप बना के रखें, स्ट्रांग बना के रखें। अभी मैं कोशिश करूंगा, यदि हमारे कुछ लीडर्स जो जनवरी महीने में न्यू पिन अचीव किए हैं, मैं यदि आपको उनका फिजिकल इंट्रोडक्शन करा सकूं तो मैं कोशिश करूंगा, मैं उन्हें इन्वाइट करूंगा। क्योंकि आपने उन्हें वीडियो में तो देखा, आपने 15% और 18% में आपने उन्हें देखा कि उनका वन लाइन का स्टेटमेंट था लिखा हुआ, और उनका फोटो आपने देखा, एक एवी के थ्रू आपने आपने उनसे परिचय पाया। कल टीम मीटिंग में हम लोग उनसे ज्यादा ज्यादा बातें करेंगे, लेकिन अभी मैं उन्हें कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें इनवाइट करूं, और वो अपने को अनम्यूट करके एक दो लाइन अपना नाम और अगर परिचय अपना बता पाएंगे तो अच्छा रहेगा। मैं अनम्यूट सबको करने पावर दे देता हूं ताकि वो कर सके। देखिए, तो ब्रॉन्ज लेवल में गए हैं मिस्टर संजय सिंह एंड मिसेस अंचला, और 18% में नए मिस अमीशु। यदि आप लोग तीनों लोग हैं तो आप लोग अपने को अनम्यूट करके मैं अनम्यूट करने का पावर दे दे रहा हूं आपको। यस यस, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। तो वन बाय वन आप लोग अपना परिचय दीजिए, अच्छा लगेगा, और फिर मैं आपसे 2-4 मिनट और बातें करूंगा। गुड इवनिंग सर, आई एम संजय सिंह, और बहुत अच्छा लग रहा है सर। ब्रॉन्ज गए हम लोग, और ये हम जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम बिजनेस भी कर रहे हैं अपने वाइफ के साथ, अंचला के साथ में। और जब भी हमको मौका मिलता है, सुबह शाम दोपहर, ऑनलाइन हम लोग इसको बात करते हैं, और इसको लगातार करते हैं और आगे बढ़ना है। ग्रेट, बहुत बहुत बधाई हो आपका, बहुत बधाई हो। मिस अमीशु, इफ यू आर देयर। एवरीवन, मेरा नाम अमीशु है और मेरा 3rd ईयर ग्रेजुएशन का चल रहा है फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी। और मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज मैं 18% तो गई हूँ, बट मेरे टीम के लोग भी क्वालिफाई करके गए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। वाह, ग्रेट ग्रेट। तो आप देख रहे हैं कि एक कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अमीशु एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मिस्टर संजय, मिसेस अंचला। आप देख रहे हैं कि लोग सक्सेसफुल होते हैं, है ना। जनवरी महीना इस 2022 का एक मंथ बीत गया हम लोग का, अभी 11 महीना और बचे हैं, और ये 11 महीना भी बीत जाएगा। लेकिन इस 11 महीना में कुछ लोग खुद को सुधारेंगे, कुछ लोग दूसरे को सुधारने की बात करेंगे। जैसे हमें कुछ लोग बोलते थे ना कि मेरा बिजनेस इसलिए नहीं चला कि मेरी टीम में 3 लोग थे, तीनों ने काम नहीं किया। तो मैं उनसे बोलता था कि नहीं, आपका स्टेटमेंट गलत है। बोले क्या गलत है? मेरी टीम में 3 लोग थे, तीनों लोगों ने काम नहीं किया। हमने कहा नहीं, आपका स्टेटमेंट गलत है। तो क्या गलत है? मैंने कहा आप ऐसे बोलिए कि मेरी टीम में 3 लोग थे और हम चारों ने मिलकर काम नहीं किया। बोले 3 लोगों ने काम नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपने ही तो 3 लोग को लाए थे ना। जब आपने 3 लोग को लाए तो आप में कैपेसिटी थी, आप 3 और लोग को ला सकते थे। तो आप यदि काम करते रहते तो आपका बिजनेस हो जाता है। तो इस बिजनेस में भी अगले 11 महीने में जो कुछ लोग दूसरे को सुधारने की कोशिश करेंगे उनका बिजनेस नहीं होगा। जो लोग खुद को सुधारेंगे उनका बिजनेस हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो खुद को सुधारेंगे उनकी टीम उनको उनकी नकल करेगी और टीम अपने आप सुधरना शुरू हो जाएगी। इस बिजनेस में अभी हम लोग के पास ये अचीवर डायरी आया है। जो भी नए व्यक्ति बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस डायरी को अपने अपलाइन प्लेटिनम से लें, और इसमें जो भी डाला हुआ है डाटा उसको जस्ट मेंटेन करें। एवरीडे इसमें कुछ ना कुछ आप लिखने का प्रयास कीजिए, जो भी इसमें रिक्वायर्ड है। इसमें आपका कस्टमर लिस्ट के बारे में बताया हुआ है, इसमें प्रोस्पेक्ट के बारे में बताया हुआ है, उसको फिलअप करने का कोशिश कीजिए। आपको एक इंसाइट मिलेगा कि इन चीजों के बारे में सोचने की आपको एक प्रेरणा मिलेगी, एक डायरेक्शन मिलेगा। एवरीडे यदि आप उस डायरी को खोलकर उसमें जो मुख्य बिंदु हैं उस पर ध्यान देंगे, कोशिश करेंगे,
तो आपका कुछ ना कुछ आपका प्रगति होगा ही। 10%, 20%, 30%, 30, 40, 50, 100% नहीं होगा, लेकिन कुछ तो प्रगति होगा। देखिए दोस्त, हम और आप इंसान हैं, और इस पृथ्वी पे करोड़ों प्राणी हैं। करोड़ों प्राणी, हमारे मैथोलॉजी में बोला गया है कि 84 लाख की 84 करोड़ योनि बोला गया है। तो पता नहीं कितने करोड़ों अरबों प्राणी इस पृथ्वी पे हैं। लेकिन जितने प्राणी हैं, सभी लोग बस अभी का सोचकर अपने पेट की भूख के बारे में सोचते रहते हैं। बस सभी प्राणी का बस सुबह होने के बाद एक ही उद्देश्य होता है कि कहां से भोजन की प्राप्ति की जाए और इस जिंदगी को सपोर्ट किया जाए। इमीडिएट इमीडिएट ही गोल होता है हर एक प्राणी का। आप कोई भी प्राणी देख ले, वो जब सुबह उठता है तो उसका इमीडिएट गोल होता है इस शरीर की क्षुधा को शांत करना। सिर्फ और हम और आप मनुष्य ही एक ऐसे प्राणी हैं जो इस इमीडिएट गोल के अलावा हम कल परसों 2 महीना आगे, 2 साल आगे, 20 साल आगे के बारे में सोच भी सकते हैं कम से कम। दूसरे किसी प्राणी में ये सोचने की शक्ति ही शायद नहीं दी गई है। हम लोग को पता भी नहीं है उनकी क्या सोच होती है। वो बस इमीडिएट आज पर लगे होते हैं। और हम और आप शॉर्ट टर्म गोल, जो आज का गोल होता है, उसके अलावा हम मिड टर्म गोल, कल परसों, 1 महीना आगे, 2 महीना आगे, 6 महीना आगे का भी सोच सकते हैं, और लॉन्ग टर्म गोल अर्थात 2 साल और 4 साल आगे का भी सोच सकते हैं। ये आपकी जो थॉट है, इसको कैसे आप क्या एक्शन इसमें करना होगा और इसको कैसे आप अचीव करेंगे, अभी आपको 5-7 मिनट में अभी जो हमारे स्पीकर हैं वो आपको बताएंगे कि आपको क्या एक्शन करना चाहिए जिससे कि आपका ये गोल भी पूरा होगा। तो आप उनसे सुनेंगे अभी। मैं उन्हें बधाई देता हूं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आज के प्लान का प्रेजेंटेशन किया, और सारे नए लोग को बहुत ही फायदा हुआ होगा। अभी आप बस नए लोग जो बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं, जो बिल्कुल नए हैं, उनके लिए तो मीटिंग अभी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो जो बिजनेस को स्टार्ट कर चुके, जो कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, तो उनके लिए अभी 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट का जैसा एज पर स्पीकर वो कुछ आपको गाइडेंस देंगे, उसको जरूर ध्यान से सुनिएगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कल शाम में 8 बजे हम लोग की टीम मीटिंग होगी, जिसमें हम लोग पूरा पिछले महीना का सारा सक्सेस को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, और इस साल हमें, इस महीने हमें क्या उसे काम करने हैं उस पर भी बताया जाएगा। प्लस और एक स्पेशल चीज कल हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम आप सबको, सबके लिए फायदेमंद होगा, स्पेशली मुझे तो बहुत फायदा होगा। कल हम लोग एक सोशल मीडिया पर स्पेशल एक क्रिस्प टॉपिक रहेगा 10 मिनट का, कि हमारे जैसे लोग जो आज के दौर के नहीं है, जो जेन वाई जेन जेड में नहीं आते हैं, हम सब 20वीं शताब्दी के दौर के हैं, लेकिन हम में सीखने की शक्ति है। तो हमारे जैसे लोग जो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए अपने आप को और सर्कुलेट, अपने आप को लोगों के बीच में प्रेजेंस फील करा सकते हैं, और वहां से बिजनेस भी आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस पर हमारे एक बहुत ही एक्सपर्ट जो व्यक्ति इस पर बहुत कुछ इन्होंने सीखा है, एमवे की तरफ से उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम एक हो रहा है, एम यंग प्रोग्राम हो रहा है। उस एम यंग प्रोग्राम को बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो प्रोग्राम ही है जो बिलो 30 उनके लिए ही प्रोग्राम हो रहा है। तो उसी का डुप्लीकेट हम लोग U30 का एक प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं 12 तारीख को, जो एवरी मंथ होगा। इस महीना भी उसकी एक मीटिंग होगी। तो उससे उन्होंने जो सीखा है उस पर वो एक क्रिस्प प्रेजेंटेशन देंगे। तो आप सब लोग उसके लिए जरूर एक्साइटेड रहिए। और कल जितने यंगस्टर को आप ऐड कर सकते हैं जो कुछ करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, और एक ट्रैक उन्हें चाहते हैं, और एमवे का सपोर्ट वो चाहते हैं, तो वो भी कल वहां जुड़े, ताकि उस प्रोग्राम से उन्हें भी फायदा हो, 10 मिनट के टॉक से उन्हें भी फायदा हो, और वो बिजनेस को आगे बढ़ा सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ विराम लेता हूँ, एंड ओवर टू द होस्ट। Let's invite Sanjay sir and Poonam ma'am. ओके, थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू चंदन जी। देखिए, बिजनेस के लिए जो अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया बिजनेस हो और लॉन्ग टर्म बिजनेस अगर करना चाहते हैं, तो पहला चीज हम लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट की जानकारी सबसे पहले लीजिए, प्रोडक्ट का नॉलेज, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट हैं, इतने सारे वैरायटी हैं, हर सेगमेंट में इतना सारा वैरायटी है, और बहुत सारे प्रोडक्ट रेगुलरली लॉन्च हो रहे हैं। जैसे कल ही और भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। तो आपके पास प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो ना ही आप ठीक तरह से यूज कर पाइएगा, ना ही ठीक तरह से प्रमोट कर पाइएगा। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है, यू आर द किंग।
तो आप हर तरीका से प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ट्रेनिंग के माध्यम से, ठीक है, कैटलॉग के माध्यम से। फिर रेगुलरली आप वेबसाइट को देखिएगा तो आपको बहुत सारे लीफलेट ये सब चीज मिलते रहेंगे। तो एनी हाउ आप उसको करके पूरा एकदम उसमें ये हो जाएगी कि मास्टरी ले लीजिए, प्रोडक्ट का नॉलेज आपके पास है, आप तुरंत लोगों को बता सकते हैं उसके बारे में। देन क्या है कि यू शुड बी योर ओन बिगेस्ट कस्टमर। आप दूसरों को देने के बजाय आप खुद को पहले वो प्रमोट कीजिए कि क्या हम ये सब प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं कि नहीं, क्या हम ये सब प्रोडक्ट रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि हर एक प्रोडक्ट जो है जो एमवे बनाती है वो सबसे पहले आपके लिए है, बाद में दूसरों के लिए है। सो यू शुड बी योर बिगेस्ट कस्टमर। तो आप खुद अपना अपना प्रोडक्ट को रिप्लेस कीजिए और देखिएगा कि बिजनेस आपके घर से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। जब आप खुद यूज करने लगेंगे तो आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, जिसको भी बताइएगा विद फुल कॉन्फिडेंस, यस ये प्रोडक्ट अगर आपको रिकमेंड कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली आप देखिएगा ये लॉन्ग टर्म आप इसको यूज कीजिएगा। यूज करने के बाद क्या है कि नॉर्मली हम लोग जैसे होता है कि भाई कस्टमर को दे दिए फिर उसके बाद भूल जाते हैं। आपको सर्विसिंग, जैसे कोई भी इंडस्ट्री में जो सर्विस इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री होती है, कि कैसे आप उसको सर्विसिंग कर रहे हैं। कि अगर आपको मान लेते हैं किसी को पेस्ट दी है तो आपको ये पता चलना चाहिए कि भाई कब वो पेस्ट खत्म होने वाला है, कब वो साबुन खत्म होने वाला है, ताकि उनको हम दोबारा दे सके। ऐसा ना हो कि वो आपको बोल रहे हैं और उसके बाद आप उनको सर्विसिंग कर रहे हैं, तब तो ये उल्टा बिजनेस हो जाएगा। यू शुड आस्क कि आपको कब और दें, ठीक है। फिनिश ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। अगर आप डायरी मेंटेन किए हुए हैं, कस्टमर डायरी, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कब इनको हम देंगे। ज्यादातर जो हमारे हेल्थ सप्लीमेंट्स है वो तो आप गिना हुआ टैबलेट्स रहता है, तो अगर वो रेगुलरली यूज कर रहे हैं तब तो आपको तुरंत पता लग चल जाना चाहिए कि ये 1 मंथ या 2 मंथ्स में खत्म होने वाला है। तो ये डायरी मेंटेनेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ जो है आपको एवरीडे जो है कहीं पर भी आप बाहर में लोगों को मिल रहे हैं तो ये समझ जाना चाहिए या वो मेरे कस्टमर है या वो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर है। तो हर आदमी को टच कीजिए, आपके दायरे में जो भी आदमी आता है यू हैव टू टच इट। टच करने का मतलब है कि इंट्रोडक्शन कीजिए, दोस्ती बढ़ाइए और तब जाकर के प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कीजिए या बिजनेस को इंट्रोड्यूस कीजिए। तो हर कोई आदमी कैन बी अ यूजर, ये तो आप पक्का समझ लीजिए। चाहे वो 100 रुपए का सामान ले, चाहे वो 20,000 का सामान ले, चाहे जितना भी सामान ले, आपके लिए वो बहुत बड़ा एक एसेट हो गया, ये समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो आज 100 रुपए का सामान यूज कर रहा है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं बढ़ करके 500, 1000, 2000, 5000 होने वाला है। सो नेवर मिस आउट ऑन एनीबॉडी, ये चीज ऑलवेज जरूरी कीजिए। क्योंकि हम लोग ने भी वही कस्टमर डायरी जो बनाया है, सर ने बोला था 100, हम लोग वो 200, 300, 350 क्रॉस कर गए। तो आपको भी वैसे ही करना होगा। डिसिप्लिन वे में अगर काम कीजिएगा तभी आप अपना एसेट को समझ पाइएगा कि हम भाई कितने लोगों को ये चीज दे रहे हैं, ठीक है। जब तक वो रिकॉर्डेड नहीं होगा तो आप समझ ही नहीं पाइएगा कि हम कितना लोगों को दे रहे हैं। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ जो अभी सर ने दिखाया अचीवर्स डायरी, बहुत ही बढ़िया डायरी है। हर चीज जो है कंसाइज्ड वे में आप उसमें लिख सकते हैं। आपका कितना एसटीपी हुआ, आप कितना कस्टमर को टच किए, कितना कस्टमर को और नया बना रहे हैं, हर चीज एक डायरी में मिल जाए तो आप वेल ऑर्गेनाइज्ड, जो बोलते हैं ना वेल ऑर्गेनाइज्ड, वो चीज है। और उसको ऐसा नहीं है कि भाई हफ्ता में एक बार उसको फिल कर रहे हैं या महीना में एक बार फिल कर रहे हैं, वो एवरीडे शेड्यूल में उसको शामिल कीजिए, कुछ ना कुछ भरिए उसमें। ऐसा नहीं कि सब चीज एक ही दिन में भर देंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइएगा तो आपके लिए वो देखिएगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सक्सेस के लिए, ठीक है। ये सब छोटे छोटे चीज करते जाइएगा। एंड आई थिंक ऑलवेज जो हमारा जो स्लोगन है कि भाई थिंक बिग एक्ट स्मॉल, अगर आप एक्ट स्मॉल भी कर रहे हैं तो एक ना एक दिन वो छोटा छोटा काम इतना बड़ा सक्सेस पे आपको ले जाएगा एंड यू कैन बी इन द एलिट पैनल, ठीक है। तो ये सब चीज करते रहिए, 100 पीवी क्लब में जरूर रहिए एंड उसको इंक्रीज करते करते 300 पीवी क्लब में जरूर शामिल हुई है। बिकॉज 300 पीवी आज के डेट में इज बिकम वेरी इजी, क्योंकि लोग 500 पीवी और 1000 पीवी को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, पूरे ऑल अक्रॉस इंडिया, ऑल अक्रॉस द हर जगह देखिए। तो वो चीज आप अगर करिएगा देन यू कैन क्रिएट, वैसे वैसे लोगों को भी क्रिएट कीजिएगा। 300 पीवी क्लब में बहुत सारे लोग आपको देखा देखी में शामिल हो जाएंगे। बिकॉज हम लोग ने भी देख देख के सीखा है कि भाई 100 पीवी करना, फिर 300 पीवी करना। जो लोग 500 कर रहे हैं तो हम भी क्यों नहीं कर सकते हैं, जो लोग 1000 कर रहे हैं हम भी क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ऑलवेज
यहाँ कोई ना कोई जितने भी लोग हैं आपको मोटिवेट करते हैं, आप देख के भी मोटिवेट होते हैं, सुन के भी मोटिवेट होते हैं। सो कीप कमिंग टू द मीटिंग्स, आपको बढ़िया से बढ़िया इंफॉर्मेशन मिलते रहता है। नेवर मिस आउट ऑन एनी मीटिंग, ये तो सबसे बड़ी बात है। तो ऑन एंड ऑफ मत होइए, एक बार ऑन हो गए तो परमानेंटली ऑन ही रहिए, ठीक है। हर मीटिंग में आते रहिए और डेफिनेटली आई थिंक ईच एंड ऑल ऑफ यू कैन बी सक्सेसफुल। थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू द होस्ट।